किसी ने क्या खूब कहा है, पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देती। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ओछा ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी जिसका शीर्षक है चार चोरों की कहानी। तो आइए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जनकपुर नामक एक गांव था। उस गांव में चार चोर रहते थे। उनका काम बस चोरी करना और अपना परिवार का भरण पोषण करना था। यानी कि वो चार चोर छोटी छोटी चोरी करके अपना और परिवार का जीवन चलाते थे। ऐसे कई सालों से चला आ रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, वो चार चोर गांव के पास एक मंदिर था, उस मंदिर पर एकत्रित हुए और सभी का यही कहना था कि अब हमें ये चोरी का काम छोड़ देना चाहिए। तब उसके मन में ये विचार आता है कि हम चोरी करना छोड़ देंगे तो फिर हमारा परिवार कैसे चलेगा। तभी एक चोर ने खड़े होकर कहा कि हम एक ऐसी बड़ी चोरी करेंगे, इसके बाद हमें चोरी ही नहीं करनी पड़ेगी। सभी चोर उनकी बात से सहमत थे और सभी ने इस निर्णय को स्वीकार किया कि हम ये लास्ट चोरी करेंगे और उस धन व पैसे से कुछ धंधा करेंगे। उसके बाद वो चार चोर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन वो चार चोर फिर से उस मंदिर पर एकत्रित हुए और रात का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो वे सभी पास वाले गांव में एक सोने की दुकान थी, उसमें चोरी करने पहुंच गए और सभी जेवरात, सोने के सिक्के और सब कुछ लेकर वापस अपने गांव जाने लगे। तब रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। सभी को भूख बहुत जोर से लगी थी। ऐसे में एक चोर ने कहा कि हम दो इन चोरी के धन की रखवाली करते हैं और तुम दोनों गांव से कुछ खाना लेकर आओ। तब 2 चोर खाना लेने गए तो 2 चोर चोरी किए हुए धन की रखवाली करने लगे। तब जो चोर धन की रखवाली करते थे उनके मन में लालच हुआ और दोनों ने यह निर्णय लिया कि जब वो दोनों खाना लेकर आए तब उनको कुआं के पास ले जाना है और धक्का दे देना है और फिर हम दोनों इस धन को आधा आधा कर लेंगे। और वो दोनों उन 2 चोरों का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे 2 चोर खाना लेकर वापस आए तो उनको कुआं में धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब बचे सिर्फ 2 चोर जो धन की रखवाली करते हैं। उन्होंने खाना खाया और वो भी मर गए, क्योंकि वो 2 चोर जो खाना लेने गए थे उनके मन में भी लालच हुआ था कि हम इस खाने में जहर मिला देते हैं, जिससे वे इस खाने को खाकर मर जाएंगे और हम दोनों धन को आधा आधा कर लेंगे। लेकिन अंत में वो धन किसी के हाथ में न लगा, बस वहीं का वहीं पड़ा रह गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? छोटी सी कहानी है, लेकिन कहानी की सीख बहुत बड़ी है कि जैसे हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमारे साथ भी होता है। अगर आज आप किसी को धोखा दे रहे हो, कल कोई आपको धोखा देगा। अगर कोई आज आपको रुलाता है तो कल कोई और उसको रुलाएगा। यानी कि ये सब कर्मों का खेल है। जैसे हम कर्म करेंगे उनका फल भी वैसे ही मिलेगा। अगर उस 4 चोर ने आपस में मिलजुल के धन को बांट लिया होता तो कुछ ना होता, बल्कि एक लालच की वजह से धन भी हासिल न कर सके। इसलिए जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। जितना मिल रहा है या हमारे पास जितना है उसमें संतोष मान लेना चाहिए। इंसान की पहचान उनके कपड़ों और बाहरी दिखावा से नहीं होती, बल्कि उनके कर्मों से होती है। अंत में दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पैसा बिस्तर दे सकता है पर नींद नहीं। पैसा भोजन दे सकता है पर भूख नहीं। पैसा अच्छे कपड़े दे सकता है पर सुंदरता नहीं। पैसा ऐशो आराम के साधन दे सकता है पर सुकून नहीं। धन्यवाद दोस्तों।